असरा असर। अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ करती हूँ कि आप अपने अहल खाना के साथ बहुत ही खुश व खुरम रहें और हमेशा कामयाबियों की तरफ रमा दवा रहें। ज़िंदगी में आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिले, आमीन। अच्छा जनाब, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से नश्तर हॉस्पिटल की। नश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर से ढेरों के हिसाब से डेड बॉडीज़ मिली हैं और वो लाशें जो हैं लावारिस लोगों की बताई जाती हैं। रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि कुछ वहाँ से वीडियोस वायरल हो गई, तो मीडिया के लोग भी वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। और जब इस चीज़ की खबर पंजाब के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को और मोनस इलाही को हुई, तो उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इस चीज़ की इंक्वायरी करने और 3 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने की बात की। जब इंक्वायरी हो रही थी, रिपोर्ट्स पेश करने की 3 दिन के अंदर बात हो रही थी, तो ऐसे में मीडिया के लोग जो हैं नश्तर हॉस्पिटल के सरबराहान के पास पहुंचे, डॉक्टर्स की टीमों के पास पहुंचे और उनसे पूछा गया कि ये डेड बॉडीज़ किन लोगों की हैं। तो वहाँ से एक ऐसा अहलकार जो कि एक मेन सीट पे काम करता है, जिसने बताया कि ये वो बॉडीज़ हैं जो लावारिस होती हैं। पुलिस आती है और हमारे पास इन बॉडीज़ को छोड़ जाती है। वो लोग कहते हैं जी इनके वारसान का हमें कुछ मालूम नहीं है। हालांकि पुलिस ये कहती है कि हमारा काम सिर्फ डेड बॉडीज़ को नश्तर हॉस्पिटल के सर्द खाने तक पहुंचाना है और हमारा काम उसके बाद ख़त्म हो जाता है। नश्तर हॉस्पिटल की जो सरबराहान है, उन्होंने बताया कि हमारे पास ये लाशें जो हैं सर्द खाने में रखवा दी जाती हैं। इनका पूरा पेपर वर्क होता है, रजिस्टर तैयार किए जाते हैं, इनके वारसान को ढूंढने की कोशिश की जाती है। 2 से 3 महीने तक ये बॉडीज़ जो हैं वो सर्द खाने में पड़ी रहती हैं और जब इनके वारसान का नहीं पता चलता तो फिर हम इन बॉडीज़ को मेडिकल हॉस्पिटल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दे देते हैं, ताकि वो उस पर अपने मेडिकल के एक्सपीरियंस कर सकें। फ्यूचर के वो डॉक्टर्स होते हैं, तो उन्हें इंसानी बॉडी पे बहुत सारी रिसर्च करनी होती है। और उन लाशों के बारे में बताया गया कि हमारे पास जब 2 से 3 महीने तक ये बॉडीज़ रहती हैं, उसके बाद हम इन्हें डिकम्पोस्ट करने के लिए छत के ऊपर एक कमरा बनाया गया है, जिसको पूरा जंगले के साथ ढांपा गया है, ताकि परिंदे और या कोई जानवर आके उन बॉडीज़ को ख़राब ना कर सके। जब इन बॉडीज़ को डिकम्पोस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद उनके स्केलेटन को, उनका जो ढांचा होता है, उनको मेडिकल के स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है। वो उस पर अपनी रिसर्च करते हैं। उनका पूरा रिसर्च जो होता है उनकी बॉडी के मुतालिक होता है, क्योंकि वो फ्यूचर्स के डॉक्टर होते हैं और उन्हें इंसानी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। और उनका जो गोश्त होता है वो सारा हम जो है दफना देते हैं। और ये सारी कार्रवाई जो होती है ये कानूनी कार्रवाई के मुताबिक होती हैं। तो इसमें बात सर्द खाने की अगर हम करें, तो सर्द खाने में कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा बॉडीज़ रखने की जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। और उनका एक फ्रीज़र जो होता है वहाँ पे 7 से 8 बॉडीज़ को रखा जा सकता है। लेकिन कई अरसे से नश्तर हॉस्पिटल का सर्द खाने के जो फ्रीज़र्स हैं वो ख़राब हैं और डेड बॉडीज़ ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और जो बॉडीज़ अब छत पे मिली हैं उनमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। जब ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब तक पहुंची, मोनस इलाही तक पहुंची, तो पुलिस भी हरकत में आ गई और 3 दिन के अंदर अंदर इस रिपोर्ट्स के लिए कहा गया है और एक कमेटी भी बना दी गई है जो इंक्वायरी करेगी। शेख सैद हॉस्पिटल और रहीम यार खान के हॉस्पिटल के जो सरबराहान हैं उनसे बात हुई और उनसे पूछा गया इन डेड बॉडीज़ के बारे में। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होता है कि पुलिस आती है, हमारे पास लावारिस बॉडीज़ को छोड़ जाती है, उनको कुछ अरसे के लिए सर्द खाने में रखा जाता है और फिर उसके बाद उनके वारसान को जब ढूंढा जाता है वो नहीं मिलते हैं, तो फिर इनको मेडिकल के हवाले कर दिया जाता है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस पर अपनी रिसर्च करनी होती है। अच्छा जनाब, लेकिन जो अफवाह उड़ी है वो ये है कि वो बॉडीज़ जो कि सर्द खाने से में भी नहीं थी और छत पर उस जंगले वाले कमरे में भी नहीं थी, बल्कि वो छत पर पड़ी हुई थी। और ख़याल ये किया जाता है कि वहाँ का अमला जो है वो स्टूडेंट को 70,000 या उससे ज़्यादा की कीमत पे सेल करता है उन बॉडीज़ को, उन हड्डियों को, ताकि वो उस पर अपनी तालीम को कंप्लीट कर सकें, रिसर्च को कंप्लीट कर सकें। जबकि नश्तर हॉस्पिटल के जो सरबराहान हैं उन्होंने इस बात से टोटल इनकार किया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, 2-3 बॉडीज़ जो है वो उन जंगले से वाले कमरे से बाहर हैं, जबकि बताया ये जा रहा है कि वो 2-3 बॉडीज़ नहीं हैं, वो बहुत सारे डेड बॉडीज़ हैं। बहरहाल इस पे पूरी इंक्वायरी हो रही है जी। तो आज की रिपोर्ट हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, नई रिपोर्ट के साथ मैं हाजिर हो जाऊंगी। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और घंटे के बटन को नहीं दबाया तो प्लीज़ वो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के बटन को दबाइएगा। जो भी रिपोर्ट मैं अपलोड करूँगी वो आप तक पहुँचेगी। दुआ में याद रखिएगा। ढेरों ढेरों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असरा असर।